हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वह तारीख आ गई है जिसका डर था। अब ये तारीख का क्या महत्व है, वो कौन सी तारीख है जिसका डर था और आ चुकी है, और आने वाले समय में जीवन में क्या बदलाव होंगे। प्रिय दर्शकों, यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। मंगल का अब राशि परिवर्तन होने जा रहा है, और जो कि ऐसा नहीं कि मंगल का राशि परिवर्तन पहली बार हुआ है, या मंगल का जो परिवर्तन हुआ है तो मंगल का ये परिवर्तन कुंभ राशि पर होने जा रहा है, जो कि शनिदेव की राशि है, मूल त्रिकोण राशि शनिदेव की कहलाती है। और इस समय कुंभ राशि पर ग्रहों का मेला लगा हुआ है, कई ग्रह यहां पर पहले से ही विराजमान है। तो मंगल का अब आना क्यों इतना ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसका प्रभाव क्या होगा, इसे हम जानेंगे समझेंगे। आपको बस एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले ग्रह स्थिति को समझते हैं, फिर क्या प्रभाव इस ग्रह स्थिति का पड़ेगा वो समझेंगे, और फिर क्या उपाय इत्यादि करने होंगे ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल एक वो ग्रह हैं जिनके प्रभाव से आपने यदि ध्यान दिया हो कि 2025 में मंगल बहुत पीड़ित अवस्था में थे, और जब तक मंगल पीड़ित अवस्था में थे बिल्कुल, उस समय कई घटनाएं घटी थी, जो कि अब आने वाले 7 से 8 वर्षों में, यानी कि 2032 तक जो घटनाएं घटनी है, उनका मुख्य रूप से कहा जाए कि जो प्रारंभ शंखनाद हुआ था वो हुआ था देवगुरु बृहस्पति के 2025 में परिवर्तन से। देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन के साथ इन्होंने अपनी अवस्था को चेंज की थी, जिसे कहते हैं अतिचारी अवस्था। परंतु अब ये सब स्थितियां लगातार 2025 में कई ऐसी स्थितियां बनी जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, और अब 2026 में भी इसी तरह की स्थितियां बनने जा रही हैं जो कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। मंगल का परिवर्तन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये भी आगे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 23 फरवरी 2026 को मंगल कुंभ राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे, और 2 अप्रैल तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे, और फिर इनका परिवर्तन मीन पर हो जाएगा, जो कि मीन पर भी इनका परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि वहां पर भी ऐसी स्थितियां बनने जा रही। फिर भी अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर यानी कि कुंभ राशि पर क्या प्रभाव देंगे। बृहस्पति की बात करें कि कुंभ में तो गोचर करना है ही मंगल का, परंतु कुंभ राशि पर राहु पहले से ही विराजमान है, और बुध भी विराजमान है, शुक्र भी है, और ग्रहों के राजा स्वयं सूर्य भी अब विराजमान है। ग्रहों के राजा भी यहां पर है, और ग्रहों के अब सेनापति भी यहां पर आने जा रहे हैं। जैसे ही सूर्य का गोचर यहां पर शुरू हुआ, तो इससे ग्रहण योग का निर्माण हुआ। राहु क्योंकि बैठे हैं, राहु और सूर्य का ग्रहण योग बना। इसके अलावा बहुत जल्द ही, अब ये वीडियो आप कब देख रहे हैं मुझे पता नहीं, परंतु जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके बहुत जल्द ही ग्रहण पड़ने वाला है। तो कौन सा? सूर्य ग्रहण। अब विचार करिए कि पहले से ही ग्रहण योग बना है, और सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, और 1 महीने के सूर्य ग्रहण पड़ने के 1 महीने के अंदर ही चंद्र ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। अब विचार करिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 2025 में भी 2-2 ग्रहण पड़े थे, और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उनका भी संकेत में आप देखेंगे कि कई ऐसी घटनाएं थी, जो बड़ी घटनाएं थी, जब घटी वहां पर भी ग्रहण की स्थितियां इसी तरह रही, यानी कि 2-2 ग्रहण या और भी ऐसी कई ग्रह स्थितियां। तो यहां पर अब स्थिति यह है कि 2-2 ग्रहण भी पड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत जल्द ही आने वाले समय में
काल सर्प योग का निर्माण भी होने जा रहा है गोचर में। ग्रहण योग का बनना, ग्रहण दो दो पड़ना, काल सर्प योग का बनना, और अब जब मंगल यहां पर कुंभ पर गोचर करेंगे तो एक बहुत ही, जिसे हम भयंकर योग कह सकते हैं, विस्फोटक योग भी कहा जाता है, वो है राहु और मंगल की युति। राहु और मंगल की युति बहुत विस्फोटक होती है और बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। इससे कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आप अब आने वाले समय में देखेंगे। देखिए, ये मार्च का महीना, अप्रैल का और फिर मई, क्योंकि मंगल तो अभी यहां पर रहेंगे कुंभ में राहु के साथ, फिर शनि के साथ जाएंगे, वहां पर भी कोई अच्छी स्थिति नहीं। तो 2 से 3 महीने जो हैं लगभग, तो ये समय ऐसा रहने वाला है कि पूरे देश दुनिया में इसका प्रभाव पड़ेगा इन ग्रह स्थितियों का। आग से संबंधित घटनाएं 2026 शुरू होते ही जनवरी के महीने में ही प्लेन का क्रैश होना, आग का लगना, तो ऐसी आग से जुड़ी घटनाएं घटना। और जल से, कुंभ राशि है, जल से, और मीन राशि भी आगे यहां पर गोचर होगा मंगल का, तो जल से जुड़ी घटनाएं। और ये सेनापति हैं, स्वयं राजा भी यहां पर हैं, फिर मीन में भी राजा जाएंगे, यानी कि सूर्य जाएंगे, तो राजा और सेनापति दोनों हैं। तो इसमें होगा ये कि सूर्य सत्य के प्रतीक ही माने जाते हैं, स्वयं भगवान नारायण की आत्मा माने जाते हैं। तो यहां पर अब बहुत सारे राज भी खुलेंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के आप देखेंगे राज खुलेंगे, नेताओं के राज खुलेंगे, धर्मगुरु जो हैं उनके भी राज खुलेंगे। और यहां पर एक कहा जाए ये अच्छी ही बात है, कई बार इससे समस्याएं भी होती हैं कि जो शत्रु हैं, देश के शत्रु हैं और मानव जाति के शत्रु हैं, उनको बस ये है कि बस उनका जो उद्देश्य है, यानी कि गलत ही लोगों का नुकसान करना, या किसी देश का हो, किसी चाहे एक कोई आप जात पात ले सकते हैं या कोई समुदाय ले सकते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि किसी का हित नहीं चाहते, चाहे वो आतंकवादी आप ले लीजिए। कुछ आतंकवादी जो होते हैं तो उनका तो खुला खुला है कि भाई आतंकवादी है, गड़बड़ करते ही हैं, ये सबको नुकसान पहुंचाते ही हैं। परंतु कुछ ऐसे भी आतंकवादी होते हैं जो कि हम सोचते हैं कि हमारे देश के हैं, हमारे समुदाय के हैं, और वो अंदर ही अंदर, अब सोचिए कोई जब आतंकवादी हमला होता है तो, या कोई भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसमें कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सबके बीच में होता है और सबका हितैषी बना होता है। तो ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश 2026 में होगा। पब्लिक और सरकार दोनों के बीच में भी आपने अभी कानून आया, उसके आपने देखा ही, तो ये शुरुआत हो चुकी 2026 में। अभी और भी ऐसी चीजें होंगी कि पब्लिक और सरकार सामने होगी। तो ऐसी कई घटनाएं 2026 में घटने वाली हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए, यानी कि तुला वालों के लिए मंगल का ये गोचर काल कैसा रहेगा, क्योंकि ये गोचर काल आपके पंचम भाव में हो रहा है और मंगल आपके सप्तमेश और द्वितीयेश हैं। मंगल का ये गोचर काल बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे अन्य कहीं भी हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में करते हो या इत्यादि, जहां भी आप इन्वेस्ट करते हो, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि और प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित। देखिए, मंगल के आधिपत्य में बहुत सारे क्षेत्र आते हैं और इस भाव से भी बहुत सारे चीजें जुड़ी होती हैं। पर मोटे रूप से यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप जरा सावधान हो जाइए। जल्दबाजी आपने की यदि इन्वेस्ट करने में, या आपने बिना सोचे समझे किया, छोटी सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकते। और जो एजुकेशन सेक्टर है, विद्यार्थी हो या फिर टीचर हो, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां पर कई बार भ्रम की स्थितियां, अब जैसे आपने कई बार सुना पेपर लीक हो जाते हैं, या आपने बहुत विचित्र घटनाएं भी घटती हैं, तो ऐसी एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें आपके लिए ठीक नहीं है।
विद्यार्थी हो आप या टीचर हो तो आपको बहुत सावधान रहना है, कोई भी कदम बिल्कुल भी गलत नहीं उठाना है, सही मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ना है। और विद्यार्थियों को खूब अपने मन को स्थिर रखना है, इसके लिए आप ध्यान करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपका मन स्थिर रहे, भ्रम में ना पड़े। आप अपने लक्ष्य की ओर, आपका लक्ष्य है अध्ययन, पढ़ाई लिखाई, तो उसमें ध्यान दीजिए। जो लोग लव पार्टनर हैं, लव पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि हम मंगल जैसे और इत्यादि जैसे अभी हमने चर्चा की कई ग्रह स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। तो फल स्वरूप जो कि शुक्र जैसे ग्रह भी यहाँ पर अभी हैं, पर शुक्र का परिवर्तन आगे चल के हो जाएगा, तो फिर ये अन्य ग्रह स्थितियां रहेंगी। तो इसलिए आपको जरूरी है कि आप बिल्कुल भी शंका एक दूसरे के प्रति ना करें, एक दूसरे के प्रति, रिश्ते के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। यदि आपका सही वास्तविकता में रिश्ता है, क्योंकि आज की दुनिया भैया बड़ी विचित्र है, यदि सही में आप रिश्ते में हैं तो पूरी तरह से आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होगा, उससे फिर वाद विवाद होगा, ऐसी चीजें यहाँ पर, और कई बार तो आरोप प्रत्यारोप की स्थितियां भी बनेंगी लव लाइफ को लेके। तो इन सब विषयों को लेके आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर मंगल महाराज आपको जो कि कई कुछ लाभ भी हैं जो कि देंगे, जो कि बहुत ज्यादा विशेष स्थिति नहीं है लाभ की, पर फिर भी अचानक यहाँ पर स्थितियां ये बन सकती हैं कि जो आपने कुछ पहले इन्वेस्ट किया था उससे बेनिफिट, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं, उसमें बेनिफिट तो हो रहा था परंतु कुछ ज्यादा विशेष नहीं हो रहा था, ऐसे कामों में बेनिफिट भी हो सकता है। और कुछ ऐसे व्यापारी होंगे जिन्हें अचानक लाभ की स्थितियां बनेंगी, परंतु सतर्क बहुत रहिए, क्योंकि जितना अचानक लाभ होगा उतना नुकसान भी होने की संभावनाएं बनेंगी। तो इसमें यही हमारी बुद्धिमता है कि हम जब लाभ हो तो उसको पूरी तरह से शेप कर लें, यानी कि पूरी तरह से ऐसे कर लें कि अब हम फंसे नहीं। वो वाली बात जैसे कि कोई कुछ ऐसे खेल होते हैं, लोग खेलते हैं, एक बार खेलते हैं जीत गए तो फिर दोबारा भी खेलते हैं, फिर इसी तरह कर करके ये चीजें चलती रहती। तो आपको इस चक्कर में नहीं फंसना, भैया मौका मिल गया तो उसका आपने लाभ ले लिया बस। तो यहाँ पर ये कुछ घटनाएं हैं आपको अपने व्यापार को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, खासकर अपने वाणी को लेके, और जैसे मैंने बताया फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं या फाइनेंस को लेके विशेष सतर्क रहना है। कई बार अधिक व्यय की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो इन सभी विषयों को लेकर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको ये जो समस्याएं हैं ना देखने को मिले और मंगल के अच्छे प्रभाव आपको मिले। देखिए, इसके लिए पहली बात तो ये कि आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे हैं मंगल या अन्य ग्रह स्थितियां, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कैसे आपको फल मिलेंगे। तो पर्सनल कुंडली में चेक करिए क्या कैसी ग्रह स्थितियां हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। इसके अलावा आपको उपाय क्या करने हैं ये समझ लेते हैं। उपाय के रूप में इसके लिए सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना करिए जैसे भी कर सके। मुझे लगता नहीं कि जितने भी अब भारत क्या पूरे दुनिया में लोग हैं तो हनुमान जी की आराधना कैसे करनी है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे भी आपसे हो पाए हनुमान जी की सेवा करिए, उनके शरण में रहिए। तो ये परिस्थितियां कोई बड़ी बात नहीं, भगवान की कृपा हो। और एक चीज और भी कि बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि देखिए समय है, ये काल चक्र होता है, ये घूमता ही रहता है, कभी बुरा तो कभी अच्छा होता है। और ऐसी ग्रहस्थितियां पहली बार नहीं बनी, जो कि बहुत ही कम बनती हैं, पर पहले भी बनी और फिर चेंज हुआ। तो ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन, ये स्वाभाविक रूप से होता ही होता है। बस जरूरत है हमें सावधान रहने की सभी इन विषयों पर, और अपने आप को हम कैसे शेप कर सकते हैं, कैसे आगे इन स्थितियों से बढ़ सकते हैं, ये विचार करने की, ना कि भयभीत होने की। और कभी भी जब कोई ग्रह स्थितियां कुछ थोड़ा बहुत समस्याएं देखने को मिले, उसका मतलब ये हमेशा आप समझिए कि
वो आपको मजबूत करने आई हैं, वो सिखाने आई हैं कि भैया ऐसी ऐसी स्थितियां जो हैं उनसे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आप और भी मजबूत होंगे और भी सीखेंगे और आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ते हैं जब कुछ सीखते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और हनुमान जी की आराधना खूब करिए। रही बात कि यदि ज्यादा कुछ नहीं हो पाता तो फिर आप एक और भी सरल उपाय है जो कि रुद्राक्ष को धारण करना। तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करिए। हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत